Good morning, students. Meet me once again. It's Mukesh Goswami, faculty of आराध्या स्पोकन इंग्लिश सेंटर। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आराध्या स्पोकन इंग्लिश सेंटर में। जैसा कि आप जानते हो, मैं हर बार की भांति इस बार फिर से आपके लिए सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से बताया जाने वाला मेरे जीवन का एक छोटा सा आप बीती लेकर आता हूं, और फिर से मैं वही किया हूं। तो शुरू से अंत तक मेरे इस वीडियो पे आप बने रहो। देखते ही देखते पाओगे कि आपके माइंड पर मैंने वर्ड्स वोकैब्युलरी की संख्या को बढ़ा चुका हूं। तो हुआ यूं कि लास्ट 23 नवंबर को विधानसभा का चुनाव में मैं अपने गांव वोट देने के लिए गया था। ठीक है, मैंने देखा कि वोट देने के लिए दो लाइन लगा हुआ है, एक लेडीज लोग का लाइन, एक जेंट्स लोग का लाइन। ठीक है, तो जिधर लेडीज लोग का लाइन लगा हुआ है उस लाइन पे मेरी वाइफ भी खड़ी थी, मतलब मेरी पत्नी। ठीक है, मेरी वाइफ भी खड़ी थी और मेरी वाइफ के जस्ट आगे उनकी बड़ी गोतनी मतलब मेरी भाभी भी खड़ी थी। ठीक है, तो जानते हैं मेरी वाइफ जो है ना, अपनी बड़ी गोतनी को प्यार से दी बोलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी गोतनी को बहुत कोई दीदी भी बोलता है। ठीक है, तो मेरी वाइफ अपनी बड़ी गोतनी को प्यार से क्या बोलती है? दी। तो मैंने सुना कि मेरी भाभी जो है अपनी छोटी गोतनी मतलब मेरी वाइफ को बोल रही थी कि पता नहीं इस बार मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूं, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि इस बार मैं वोट दूं तो दूं किसको, पुराने वाले विधायक को वोट दूं, इस बार उसको त्याग दूं और नए वाले विधायक को वोट दूं। तब मेरी वाइफ ने अपनी दी को कहा, ध्यान दीजिएगा क्या कहा, कहा कि दी वोट दीजिए ना और इस बार पुराने वाले विधायक को त्याग दीजिए ना। ध्यान दीजिएगा, मेरी वाइफ ने अपनी दी को क्या कहा कि दी वोट दीजिए ना और इस बार पुराने वाले विधायक को त्याग दीजिए। तो मेरी वाइफ ने अपनी दी को क्या कहा कि दी वोट दीजिए और पुराने वाले विधायक को इस बार त्याग दीजिए। तो दी क्या दीजिए? वोट। दी वोट, दी वोट और पुराने वाले विधायक को क्या कर दीजिए? त्याग दीजिए। तो और क्या, त्यागना का इंग्लिश ही होता है दी वोट। तो सिर्फ दी को बोलने के लिए, उच्चारण के लिए डी कर दीजिए, नहीं होता डी फॉर डमरू, वही ड। ठीक है, क्या कर दीजिए? डी वोट, डी वोट और पुराने वाले विधायक को इस बार क्या कर दीजिए? त्याग दीजिए। तो त्यागना का इंग्लिश ही होता है क्या? डिवोट। डिवोट मींस त्यागना। ठीक है, इस प्रकार हमने वोट दिया। वोट देकर घर आए। जब घर आए तो मेरी वाइफ ने मुझे एक घरेलू काम सौंपा। घरेलू काम कुछ यूं था, गौर फरमाइएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा। मेरी वाइफ ने कहा, सुनिए ना, हम लोग जिस बेड में सोते हैं ना, जो पलंग है ना, उस पलंग को इस रूम से अगले रूम में कर दीजिए ना, थोड़ा इस रूम में कंजस्टेड हो रहा है। फिर क्या था, मैं गया और पूरा बल लगाकर उस पलंग को उठाने लगा, लेकिन कसम से उठा नहीं पा रहा था। फिर मैंने शरीर का पूरा बल लगाया, बल में ताकत, ठीक है, पूरा बल लगाया, लेकिन उस पलंग को उठा नहीं पा रहा था। यह देख मेरी डॉटर आराध्या मतलब मेरी बेटी आराध्या जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए वो कहने लगी, पापा आप समझदार हैं कि नहीं, बताइए तो आप समझदार हैं कि नहीं। तो मैंने अपनी डॉटर आराध्या को कहा, बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं समझदार हूं कि नहीं। तो मेरी डॉटर आराध्या ने कहा कि पापा कभी कभी इंसान को ना सेंस से बल लगाना चाहिए। कहां से बल लगाना चाहिए? सेंस से बल लगाना चाहिए। जो ही मेरी डॉटर ने मुझे कहा कि सेंस से बल लगाना चाहिए, मैंने सच में सेंस से बल लगाया, मतलब दिमाग लगाया। क्या लगाया, गौर फरमाइएगा। मैंने अपनी डॉटर आराध्या को कहा कि बेटा थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना, आइए आइए थोड़ा मदद कर दीजिए। फिर क्या था, मैं और मेरी डॉटर आराध्या दोनों ने बल लगाया और बल लगाकर उस पलंग को, उस बेड को इस रूम से उस रूम में एडजस्ट कर दिया। तब मेरी बेटी आराध्या ने कहा, देखिए पापा अब जाकर आप समझदार बने हैं। मैंने बोला था ना कहां से बल लगाना चाहिए? सेंस से बल लगाना चाहिए। तो मैंने अपनी डॉटर आराध्या को कहा, अब मैं समझदार हूं बेटा। डॉटर आराध्या ने कहा, हाँ पापा आप समझदार हैं। तो बताइए मैंने कहां से बल लगाया था? सेंस से। तो सेंस से क्या लगाया? बल। सेंस से बल। तो सेंस से बल। मैं कैसा व्यक्ति बन गया बेटी के अनुसार? समझदार। तो समझदार का इंग्लिश ही होता है सेंस से बल। तो सिर्फ बोलने के लिए सेंस से जो होता है ना, उसको कर दिए सी, सेंसिबल, सेंसिबल, सेंसिबल। मैं कैसा व्यक्ति बन गया? समझदार। तो समझदार का इंग्लिश ही होता है सेंसिबल। ठीक है, इस प्रकार मैंने अपना घरेलू काम खत्म किया। नंबर आया मेरी वाइफ का। रोज की भांति आज फिर से मेरी वाइफ अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए एक रूम में बैठ गई और मैं अगले रूम में टीवी देखने लगा। तो जिस रूम में मेरी वाइफ अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी, वहां का मोमेंट को सुनिएगा, मजा आ जाएगा।
क्या हुआ कि मेरी वाइफ अपने दोनों बच्चों को बोली कि बच्चों आज मैं आप दोनों को इंग्लिश में कुछ अल्फाबेट्स मतलब लेटर्स ABCD जो होता है ना, तो इंग्लिश का कुछ अल्फाबेट्स लिखने के लिए बोलूंगी, लेकिन उस अल्फाबेट्स का आप कॉपी में हिंदी उच्चारण लिखोगे। दोनों बच्चों ने कहा ठीक है मम्मी बोलिए। फिर मेरी वाइफ ने सबसे पहले लिखने के लिए कहा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखने के लिए कहा। उसने लिखने के लिए कहा कि सबसे पहले लिखो आप दोनों एन। तो दोनों बच्चों ने उसका हिंदी उच्चारण लिखा एन। फिर मेरी वाइफ ने दोनों बच्चों को लिखने के लिए कहा टी। फिर दोनों बच्चों ने लिखा उसका हिंदी उच्चारण टी। फिर वाइफ ने कहा सी। फिर दोनों ने उसका हिंदी उच्चारण लिखा सी। क्या क्या लिखने के लिए बोली थी, ध्यान दीजिएगा, एन टी सी। लेकिन ये तीनों जो उच्चारण ना लिखा गया, मेरी जो डॉटर आराध्या है उसने तो ढंग से लिखा, लेकिन मेरा बेटा जो अद्विक है ना बहुत ही नटखट है। वो सारा अल्फाबेट का जो हिंदी उच्चारण था ना वो अपने पेट पे लिख रहा था। कहां लिख रहा था, पेट पे। मेरी वाइफ ने क्या क्या लिखने के लिए बोला था, एन टी सी। बेटा अद्विक कहां लिख रहा था, पेट पे। यह देख मेरी वाइफ ने मेरे बेटे अद्विक को एक तमाचा मारा। बेटा रोने लगा। उसका रोना सुनकर मैं दौड़ते हुए रूम में आया। मैंने बोला क्यों रो रहा है, आखिर क्यों मारी। तो मेरी वाइफ ने कहा अंदाजा लगाइए, आप दोनों में आपके दोनों बच्चों में से सबसे ज्यादा नटखट कौन है, अंदाजा लगाइए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अंदाजा लगा लिया कि मेरा बेटा अद्विक नटखट है, लेकिन क्यों मारी बताओगी तो। तब मेरी वाइफ ने कहा कि मैंने लिखने के लिए कहा एन टी सी, इसका हिंदी उच्चारण। क्या क्या लिखने के लिए कहा था, एन टी सी, और अद्विक सारा चीज कहां लिख रहा है, पेट पे। तो बताइए मेरी वाइफ ने क्या क्या लिखने के लिए कहा था, एन टी सी। बेटा कहां लिखा, पेट पे। चारों को जोड़ दीजिए, एन टी सी पेट, एन टी सी पेट, एन टी सी पेट। बताइए आप अंदाजा लगा पाए मैंने क्यों मारा, दौड़ते हुए आ गए। तो मैंने बोला हाँ भाई मैं अंदाजा लगा लिया। मैंने क्या लगा लिया, अंदाजा। मेरी वाइफ ने क्या लिखने के लिए बोला था, एन टी सी कहां पर, पेट पे। तो एन टी सी पेट एक वर्ड हो गया जिसका मतलब ही होता है अंदाजा लगाना। करता हूं कि मैं अपने जीवन का इस छोटा सा बीती के माध्यम से आपके माइंड पे इंग्लिश वर्ड्स वोकैबुलरी बढ़ाने का जो सबसे सरल और आसान तरीका बताने के लिए मैं बोला था उसमें सफल होगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपके पास समय की कमी है तो मेरे चैनल के शॉर्ट्स पे जाएं और शॉर्ट्स वीडियोस को भी देखें, शेयर करें, ठीक है। और लाइक कमेंट भी जरूर करें और डिफरेंट क्लासेज मेरे इस चैनल पे आप लेते आएं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रीशियस वीडियो में। थैंक यू।